श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे हिंदू नव वर्ष के प्रथम प्रदोष व्रत के बारे में। चैत्र माह का प्रदोष व्रत, प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, प्रदोष व्रत का महत्व, व्रत कथा सुनने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्तिभाव के साथ महादेव का जयकारा लगाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते, प्रदोष व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत करने से भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और व्रत करने वाले के मन की कामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। आप जिस भी उद्देश्य से भगवान भोलेनाथ को समर्पित प्रदोष व्रत करते हैं, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव की पूजा आराधना करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, महादेव आपके उद्देश्य की पूर्ति अवश्य करते हैं। प्रदोष व्रत वाले दिन प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती साक्षात पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इस समय जो भक्त श्रद्धा के साथ इनका पूजन अर्चन करते हैं, भगवान उनके मन की कामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार आता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही प्रदोष व्रत का अपना खास महत्व होता है। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के अनुसार रवि प्रदोष व्रत के दिन अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रदोष काल में पूजा करने से जातक की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती हैं। चैत्र माह का प्रदोष व्रत हिंदू नव वर्ष का प्रथम प्रदोष व्रत अप्रैल माह में रविवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए यह प्रदोष रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। रविवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। भक्तों, प्रदोष व्रत दिन के अनुसार माना जाता है। जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसी दिन का विशेष महत्व होता है। उस दिन की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। प्रत्येक प्रदोष व्रत की व्रत कथा अलग होती है। प्रत्येक व्रत कथा का विशेष महत्व होता है। रविवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन यह प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जो देवों के देव महादेव को समर्पित है। रविवार के दिन पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन अद्भुत संयोग बन रहे। इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा आराधना होगी। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से मनोकामना पूर्ति का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। प्रदोष व्रत पर अद्भुत कौन कौन से संयोग बन रहे, ध्यान से सुने भक्तों। रवि प्रदोष व्रत के दिन कई शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इस बार प्रदोष व्रत सर्वार्थी सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग में रखा जाएगा। उदय तिथि के अनुसार 21 अप्रैल को रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 20 अप्रैल 2024 को 10:41 पर होगी। त्रयोदशी तिथि का समापन 22 अप्रैल को 1:11 पर होगा। रात्रि में दिन का प्रदोष समय 6:51 से 9:02 तक रहेगा। प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त 6:51 से 9:02 तक। प्रदोष काल की अवधि 2 घंटे 12 मिनट की मिलेगी। भक्तों, प्रदोष काल के समय प्रदोष व्रत में पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है।
रवि प्रदोष व्रत के दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिव परिवार सहित सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा आराधना करें। यदि आपके घर के पास कोई मंदिर है, शिवालय है, तो आप अवश्य जाएं। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करें, पूजा आराधना करें। यदि आप व्रत ना भी रखते हैं तब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें, व्रत कथा श्रवण करें। भक्तों, यदि आप व्रत रखते हैं तो हाथ में पवित्र जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। संध्या के समय घर के मंदिर में गोधूली बेला में दीपक जलाएं। शिव मंदिर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करें। रवि प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुनें। घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की आरती करें। अंत में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, क्षमा प्रार्थना करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते समय आपको भगवान भोलेनाथ का जो भी मंत्र याद है, जो भी मंत्र स्मरण है, उस मंत्र का अवश्य स्मरण करते रहें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी मंत्र याद है उसका निरंतर स्मरण करते रहें, जाप करते रहें। मंत्र स्मरण करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के जीवन में आ रही बाधाओं को क्षण भर में दूर कर देते हैं। उनके जीवन की परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से, दूध से अभिषेक करें। शमी पत्र, बेलपत्र, भांग, धतूरा, आक के पुष्प, कनेर के पुष्प, आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, फूल, फल, अक्षत, बेलपत्र, भांग, शहद, गंगा जल, सफ़ेद चंदन, काले तिल, हरी मूंग, शमी के पत्र, आपके पास जो भी पूजा सामग्री है पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। जो भक्त महादेव को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पुकारते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ पुकारते हैं, भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। दोष व्रत की कथा प्रत्येक दिन के अनुसार अलग अलग होती है। प्रत्येक कथा का विशेष महत्व होता है। इस पौराणिक कथा को ध्यान से सुने। इस कथा को सूत जी ने शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। यह कथा सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, धन धान्य में वृद्धि होती है, समस्त दुखों का नाश होता है, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, एक समय की बात है, सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें, मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ? श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव जी के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत कथा। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है? तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या बंधा है? बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों,
यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए इस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान भोलेनाथ से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान भोलेनाथ ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।